धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। आज हम संगत करेंगे उत्तर भारत का भारतीय दक्षिण भारत के भारतीयों को नहीं जानता है। पूर्व भारत का भारतीय पश्चिम भारत के भारतीयों को नहीं जानता है। उनके रहवास से, उनके रीति रिवाजों से, उनके परिवेश से, उनके बोली और भाषा से परिचित नहीं है, जिस कारण हमारा जुड़ाव नहीं हो पाता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम संघावत और रहें। जब कभी होता है तो भीड़ के बतौर आते हैं। भारत बुद्धों का राष्ट्र है और बुद्धों के मन में जब अबुद्धत्व पैदा हो गया, विकार पैदा हो गया और विकार के पैदा होने से विद्रूपीकरण पैदा हो रहा है। इसलिए सब लोग जो अपने अपने तरीके से करते हैं, वह अपने अपने तरीके से नहीं करना है। हमको बुद्ध बनकर करना है, बुद्ध के तरीके से करना है। और बुद्ध ने आपको कसौटी में कसने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां दिया है। प्राकृतिक और प्रकृति की व्यवस्था दे दिया है, प्रकृति के एलिमेंट दे दिया है, प्रकृति को परिणाम मापने का एक मेथड दे दिया है। और उस मेथड के तहत आपको कसौटी पर खराई उतारने की जरूरत है। दूसरा, यदि हम शीलों का पालन करने के लिए लोगों को शील दान करते हैं, तो दूसरा ये है कि हमको भी शीलों का पालन करना है। और जब शीलों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं आएगी जो हमारे मन में फर्क पड़ने का, मन को अलग करने का कारण बने। हमारा मन अशांत नहीं होगा, पूरी तरह से शांत होगा। हमारा मन अस्थिर नहीं होगा, पूरी तरह से स्थिर होगा। हम कोई अविवेकपूर्ण निर्णय नहीं, विवेक से निर्णय लेंगे, बुद्धि आधारित निर्णय लेंगे। तो हमारी जरूरत जो भी धम्म का काम करते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था का काम करते हैं, प्रकृति के कल्याण का काम करते हैं, हमारा उनसे कनेक्शन होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए, हमारे अंदर एडजस्टमेंट होना चाहिए। तभी हम निश्चित रूप से संघ को चला पाएंगे। और बिना संघ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज जो समूचे भारतवर्ष में बुद्धों के साथ में कई जातियों, कई वर्गों, कई खाइयों में बांटा गया है, इतनी दुर्गति, इतनी दुर्गति, इतनी दुर्गति कि पशु से भी बदतर हो गया। सारे लोग अपनी अपनी झोलियों में भरने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम कहता है मैं मुस्लिम बना ही लेता हूँ, ईसाई कहता है मैं ईसाई बना लेता हूँ, ब्राह्मण कहता है मैं हिंदू बना ही लेता हूँ। तो इस तरह से जैसे कोई खुली लूट की छूट पड़ी हो, सब डले हों और उठा उठा के डालते जाओ। जिसका मालिक कोई न हो, अर्थात ऐरा कहते हैं, ऐरा, वहाँ ऐरा मचा हो और सारे लोग उठा उठा के अपनी झोली में डालते जाएं। उसका कारण एकमात्र ये है कि नेतृत्व हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। संस्कृति से संस्कार पैदा होता है, संस्कार से आचार पैदा होता है, विचार होता है, संस्कृति से संस्कार पैदा, संस्कार से विचार पैदा होता है, विचार से सोच पैदा होती है, समझ पैदा होती है, समाज पैदा होता है, संघ पैदा होता है, सत्ता और व्यवस्था पैदा होती है। तो
जो अभी बुद्ध को जानने वाले लोग हैं, तो उनको ये कहना पड़ता है कि बुद्ध में तो कुछ किया ही नहीं जाता, जबकि बुद्धि पर आधारित काम तो ही हमेशा किए जाएंगे। अबुद्धों को कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन बुद्धों को सारा का सारा काम करना पड़ता है। इसके विपरीत उल्टी है, लोग चर्चाओं पर रहने के लिए, लोग पर्चों पर रहने के लिए, लोग माइक पर रहने के लिए दिखावा का काम करते हैं, ढोंग का काम करते हैं, पाखंड का काम करते हैं। तो ये जो विकार आ गया है, ये भी एक बहुत बड़ा घातक है। घातक ये भी है कि हम जातियों से बुद्ध के धम्म में जाते हैं, तो जाति को पकड़े रहते हैं और धम्म को भी पकड़े रहते हैं। दोनों काम एक साथ हम कर नहीं सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने चारों तरफ से इतने कड़े इंतजाम कर दिए हैं कि लोग गुलामी को कभी न भूल पाएँ, गुलामी से कभी अलग न हो पाएँ, कभी गुलामी से मुक्ति का मार्ग न खोज सके, छुटकारा न कर सके। इसलिए उन लोगों ने जिस खूंटे में बांधने का प्रयत्न किया, उस खूंटे से छोड़ने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अर्थात लगातार तुमको इस खूंटे में बंधे रहना, इस जाति में बंधे रहना है। तो ऐसा जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्यालय है, निवास प्रमाण पत्र जारी करने का कार्यालय है, आय प्रमाण पत्र जारी करने का कार्यालय है, लेकिन जो तुमको जीवन जीने की शैली देता है, तुम खुशी और सुखमय जीवन कैसे जी सकते हो, वो जीवन जीने के लिए तुम आज़ाद नहीं हो, अर्थात तुम आज भी गुलाम के गुलाम हो। और इस बात का एहसास हम सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। एहसास भी करते हैं तो उसके मुक्ति का मार्ग का प्रयास नहीं करते हैं कि अर्थात मुक्ति का मार्ग का प्रयास कैसे होना चाहिए। तो मैं आज संगत ये करूँगा कि हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हमें परंपरा रीतियों का ज्ञान होना चाहिए, बोली भाषा भाव भंगिमी का ज्ञान होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। और हम जो विशाल डायनासोर की तरह फैले हैं, ये हमारे अंदर जो भेदभाव है उसको ख़त्म होना चाहिए। हमारे बीच में मत और मत की रीतियाँ उनमें ख़त्म होना चाहिए, हमारे शुद्धता के साथ में। और नेतृत्व डेवलप होना चाहिए। जब तक हम लोग नेतृत्व डेवलप नहीं कर पाएंगे, संस्कार डेवलप नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था डेवलप नहीं कर पाएंगे, व्यवसाय डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण भारत के लोगों को जो आज गैर श्रमण लोगों ने उनको फटे हाल बना के रखा है, छोटा बड़ा बना के रखा है, भेदभाव बना के रखा है, यह सारी की इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। जो बनाने वाला जिम्मेदार है और जो बनने वाला भी जिम्मेदार है। इसलिए हम सब की आवश्यकता है, हम सब संघ के साथ करें, त्रिशरण का पालन करें, हम सब समय काल परिस्थिति के अनुसार करें, प्रकृति के अनुसार करें, नेतृत्व डेवलप करें। उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्व भारत का, पश्चिम भारत का एक दूसरे को एडजस्टमेंट और सुनने समझने के लिए करना चाहिए। जब तक हमारा भारत का समाज तैयार नहीं होता है, तब तक खुली लूट की छूट इनकी जारी रहेगी। बहुत बहुत साधुवाद। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होंच खेमना, सभ्य भद्राणी पश्यन्तु मां किंचित उपमागमा।